नमस्कार। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं फिर आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज अब लेके आया हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत सारे कैंडिडेट वेट कर रहे थे कि रेलवे के अंदर आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, कांस्टेबल और एसआई। तो आपका इंतजार खत्म हो गया है और रेलवे के अंदर आरपीएफ, कांस्टेबल और एसआई दोनों की वैकेंसी का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी हो गया है। तो उसमें हर एक डिटेल से बात करेंगे। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फॉर्म फीस क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्टें हैं, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हर एक चीज को बारीकी से डिस्कस करूंगा। और आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना न भूलें, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वैकेंसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो ये आरपीएफ जो कि रेलवे के अंदर पुलिस कर्मचारी होते हैं, कांस्टेबल होते हैं, एसआई होते हैं, जो रेलवे की सुरक्षा करते हैं। आपने देखा होगा कि रेलवे के अंदर होते हैं जो कांस्टेबल या पुलिस अधिकारी, वो रेलवे ही द्वारा रिक्रूटमेंट किए जाते हैं। वो किसी स्टेट के नहीं होते हैं, वो रेलवे ही अपना अलग से वैकेंसी निकालती है, उसी के अंदर ही वो रिक्रूटमेंट करती है। जो कांस्टेबल की वैकेंसी आई है वो आई है 4208 पदों पे आई है। मतलब करीब करीब 4200 पोस्टों पे कांस्टेबल की वैकेंसी आई है। और जो एसआई की वैकेंसी आई है वो 450 पोस्टों पे आई है। 452 पोस्टों पे, 452 पोस्टों पे। तो टोटल जो पोस्टें आई है वो 4500 से ऊपर है, 4660 पोस्टें हैं लगभग। तो जो कैंडिडेट इनके लिए एलिजिबल हो वो जरूर फॉर्म फिल करना। तो पोस्टें थोड़ी कम है बट सही है, क्योंकि रेलवे अब हर साल रिक्रूटमेंट करेगा। रेलवे ने कैलेंडर भी जारी कर दिया है और उसमें भी हमारी ये वैकेंसी थी आरपीएफ और एसआई की, कांस्टेबल की। एज लिमिट की बात कर लेते हैं या फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं वो बात कर लेते हैं। तो फॉर्म स्टार्ट होने की डेट है 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट होंगे, अभी टाइमिंग है। और 14 मई इसकी लास्ट डेट रखी गई है फॉर्म की। तो एक महीने फॉर्म चलेंगे, तब तक दोबारा से मैं आपको याद करा दूंगा जब फॉर्म स्टार्ट होएंगे तब। अभी इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है, 15 अप्रैल से स्टार्ट है और 14 मई लास्ट है। एज लिमिट की बात करूं तो 18 से 28 साल वाले कैंडिडेट सभी इसके लिए एलिजिबल होंगे। और जो कैंडिडेट किसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, तो उनको एज रिलैक्सेशन भी या आयु सीमा में छूट भी मिल जाएगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। फॉर्म फीस की बात कर लेते हैं। तो जर्नल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के फॉर्म फीस 500 रुपए रहेगी। एससी, एसटी और फीमेल के लिए 250 रुपए फॉर्म फीस रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करूं, अगर आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे तो ओनली 10th पास वाले अप्लाई हो। अगर आपने 10th पास की और आप इस एज लिमिट में आते हो तो आप कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एसआई के लिए अप्लाई करना है तो आप ग्रेजुएशन होना जरूरी है, तभी आप एसआई के लिए अप्लाई करोगे। बहुत सारे कैंडिडेट बोलते हैं कि आप सैलरी डिस्कस नहीं करते, तो सैलरी की बात भी कर लेते हैं। तो सैलरी रहेगी वो 21,700 रुपए कांस्टेबल के लिए रहेगी और 35,400 रुपए एसआई के लिए रहेगी। ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है, जो कि आपको लगते ही इतनी सैलरी मिलेगी। तो एक अच्छी खासी सैलरी है कांस्टेबल और एसआई दोनों की। अगर आप एलिजिबल हो तो फॉर्म जरूर फिल करना। सिलेक्शन प्रोसेस की बात भी कर लेते हैं, एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा वो भी बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका सीबीटी होगा, जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सीबीटी होने के बाद अगर आप सीबीटी को क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आपका पीईटी और पीएमटी होगा, मतलब फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हो गया और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट हो गया, जिसके अंदर आपका दौड़ लगवाई जाएगी, आपका चेस्ट का मेजरमेंट किया जाएगा, आपकी हाइट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो एक तरह का फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा ये, अगर आप सीबीटी क्वालिफाई करते हो। उसके बाद आपका डीवी होगा, डीवी के बाद आपका मेडिकल और आपको ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर आप ये सही प्रोसेस फाइनल करते हो ज्वाइनिंग होने के बाद, और आपके अकाउंट में अगर एसआई बनते हो तो 35,400 और कांस्टेबल बनते हो तो 21,700 रुपए आपके सैलरी आ जाएगी। एग्जाम पैटर्न की बात कर लूं तो आपको जीके या जीएस का जो क्वेश्चन आएंगे वो 50 क्वेश्चन होंगे 50 नंबर के, मैथ के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर के, टोटल 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 120 नंबर रहेगा। जो आपको टाइमिंग दिया जाएगा ये पेपर करने के लिए, उसमें आपको 90 मिनट मिलेगी। कितनी? 90 मिनट या 1.5 घंटा बोल सकते हैं, 1 घंटा 30 मिनट, 90 मिनट आपको मिलेंगी पेपर सोल्व करने के लिए। नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना,
ध्यान से पेपर सोल्व करना है। 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग, 1/4 नहीं है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो ये इसका एग्जाम का पैटर्न रहेगा। अब जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी है और बहुत सारे कैंडिडेट स्पोर्ट्स कोटा से जुड़े होते हैं, इनके पास स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होते हैं खेल के, जिसमें नेशनल लेवल का हो गया या स्टेट लेवल का हो गया या एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है, उन कैंडिडेट को भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो जो शॉर्ट नोटिफिकेशन आया इसमें तो नहीं बताया, पर फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें जरूर लिखा होगा। हर कोई कांस्टेबल या की वैकेंसी आती है किसी भी स्टेट में और कभी भी कहीं कहीं भी आती है, आर्मी में भी आती है, रेलवे में भी आती है, तो वहाँ एनसीसी सीट सर्टिफिकेट होता है, उनको अलग से प्रेफरेंस दी जाती है। स्पोर्ट्स कोटे के भी अलग से वैकेंसी आती है, उनके लिए भी सीटें रिजर्व रहती है। तो एनसीसी वालों के लिए मेरे हिसाब से यहाँ 5% आपको नंबर या आपकी सीटें रिजर्व रहेगी, जो भी होगा वो फुल नोटिफिकेशन में आ जाएगा। तो एनसीसी वालों के लिए तो यहाँ बेनिफिट होने ही वाला है। अगर आप एनसीसी से सी सर्टिफिकेट है तो आप जरूर अप्लाई करना, आपके यहाँ सिलेक्शन होने के चांसेस ज्यादा है, आपका सिलेक्शन जल्दी होगा अदर कैंडिडेट से, क्योंकि आपका जो सी सर्टिफिकेट है वो एक आपके लिए क्या गेम चेंजर का रोल प्ले करेगा। आपका सर्टिफिकेट है ना, वो आपको जॉब दिलाने में, तो आप उसका जरूर बेनिफिट लें। ऐसे ही काम में हमारे या ऐसे ही जॉब होती है, इसी जगह हमारे जो सर्टिफिकेट होते हैं वो काम में आते हैं। तो यही आज की अपडेट थी, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना जो कैंडिडेट इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके फ्रेंड सर्किल में। और इसी तरह की लेटेस्ट जॉब अपडेट पाने के लिए, एग्जाम से संबंधित न्यूज पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, धन्यवाद।